हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक एग्जाम पेपर 2021 का। तो यह क्वेश्चन पेपर आपका इवनिंग शिफ्ट का है। इससे पहले हम मॉर्निंग शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो देखिए, आपकी आगामी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा 5 मार्च 2023 को होने वाली है। तो इसके संबंध में है यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो इस बार का कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, उसका एग्जाम सिलेबस जो है चेंज हो चुका है। और पूरा का पूरा आपका सिलेबस चेंज होने का कारण इसीलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाई है, जिसमें मैंने कनिष्ठ सहायक का जो है न्यू आपके लिए सिलेबस बताया है उसमें। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप उसमें देख सकते हो। और थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि हिंदी का जो है, हिंदी का उसमें ये चेंजेस आए हैं, क्योंकि पहले आपकी 20 मार्क्स की हिंदी होती थी, लेकिन इस वाले एग्जाम पेपर में अब आपकी 25 मार्क्स की हिंदी होगी, जिसमें पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो हिंदी में आपका जो है साहित्य वाला पोर्शन इसमें हटा दिया गया है। तो जिन भी लोगों को साहित्य में दिक्कत होती थी, जैसे कि आपको राइटर के नेम याद नहीं होते थे या फिर रचनाएं वगैरह, तो जितने भी साहित्य से क्वेश्चन बनते थे वो इस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो हिंदी में जितने भी 25 क्वेश्चन होंगे वो सभी व्याकरण वाले पोर्शन से आएंगे। और व्याकरण में भी आपका सिर्फ संचार वाला, संचार और पत्र लेखन वाला चैप्टर होता है, तो उससे भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो कि एक तरह से टफ क्वेश्चन उसमें से बनते थे। लेकिन अब जो है, अब थोड़ी इजी चीज़ें हो गई है। जैसे कि व्याकरण में आपसे संधि पूछी जाएगी, और आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, स्वर, व्यंजन और इस तरह के मुहावरे वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करना है तो आप व्याकरण पढ़ के 23 आउट ऑफ 25 अगर नंबर ले आए तो ये अच्छा एक तरह से स्कोर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें उन क्वेश्चंस को आप स्किप कर दीजिएगा जो कि अब न्यू सिलेबस में से हट चुके हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारे पास है हिंदी व्याकरण से। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। तो अधिशासी को किस प्रकार लिखा जाएगा? अधिशासी को अधिशासी इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो अलंकार कौन सा होता है? तो समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति अगर नहीं हो तो यह विशेषोक्ति अलंकार कहलाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा है कि विपात्र के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार तो साहित्य आनी नहीं है, तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके हिंदी साहित्य में पकड़ मजबूत हो तो आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में काफ़ी मदद हो जाएगी। तो अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए इससे हेल्प मिलेगी। तो विपात्र के लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से सुरसरी का पर्यायवाची शब्द है। फ्रेंड्स, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सभी आपके कनिष्ठ सहायक के एग्जाम और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी दोनों में आने वाली है। तो सुरसरी का पर्यायवाची क्या होता है? सुरसरी का पर्यायवाची होता है जानवी। तो राइट आंसर इसका जानवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से संधि विच्छेद, सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सन्मति का संधि विच्छेद होता है सत धन मति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? तो आपके कनिष्ठ सहायक में उपसर्ग और प्रत्यय भी पूछे जाएंगे। तो अव उपसर्ग लगाकर कौन सा शब्द नहीं बना है? अवकाश, अवनति और अवगुण सभी शब्द अव लगाकर बने हैं, लेकिन अवधेश इसका राइट आंसर होगा, जो कि अव उपसर्ग लगाकर नहीं बना है। ये खुद में ही एक वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है। सौभाग्य शब्द आपको बताना है कि तत्सम है, तद्भव है। तो फ्रेंड्स, सौभाग्य शब्द संस्कृत में बोला जाता है, तो यह तत्सम शब्द होगा। ठीक है, हिंदी वाले शब्द को तद्भव बोलेंगे और संस्कृत वालों को तत्सम। निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड में आएंगे। ठीक है, क्योंकि पत्राचार, पत्र लेखन, संचार, इस तरह के जो है चैप्टर अब यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। तो संबोधन और स्वनिर्देश कहाँ नहीं होता है? ज्ञापन में। ठीक है, तो ज्ञापन जब भेजा जाता है तो उसमें संबोधन नहीं किया जाता है और स्वनिर्देश भी नहीं होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9, गरम शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है। तो यह है फारसी भाषा का शब्द जो कि हिंदी भाषा में आया हुआ है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? इनमें से आपकी व्यंजन में पूछा है क, घ, सौ और चौ। तो चौ वाली लाइन जो होती है, चौ वर्ग, चौ, छ, ज, झ और य, तो ये सभी शब्द क्या होते हैं? व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हमसे पूछा है कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो कोई में हमको पता नहीं है कि कोई एक तरह से अनिश्चयवाचक का प्रतीक है कि हमें पता नहीं है कि वह इंसान कौन है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं किस प्रकार का वाक्य है। तो हमें बताना है सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। तो देखिए आप यहाँ पर कैसे देखेंगे, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं। तो यहाँ पर ना ये आश्रित वाक्य है एक तरह से कि जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं। तो यह एक तरह से मिश्र वाक्य होगा, यह संयुक्त वाक्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डिपेंड कर रहा है दूसरे वाले उपवाक्य से। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए वह घर पहुंच गया, इसमें संयुक्त क्रिया का उदाहरण होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो। क्वेश्चन नंबर 14 है पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या होता है। तो पानी पीकर घर पूछना का अर्थ होता है काम निकलने के बाद सोचना। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नांकित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ज्योत्सना जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, संहिता भी स्त्रीलिंग शब्द है और मुदिता भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो गुण दोष यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। तो इसमें देखिए राइट आंसर होगा आलोक पर्व, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्सीम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम का सही जोड़ा बता रहा है कि निस्सीम का विलोम क्या होगा और उत्पत्ति का विलोम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो निस्सीम शब्द है उसका जो उल्टा होता है वो होता है सीमित, और उत्पत्ति का विलोम क्या होगा, नाश, क्योंकि किसी चीज की उत्पत्ति होती है तो उसका नाश होता है, और निस्सीम का जो है उल्टा होगा सीमित। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिजात शब्द का अर्थ है। अभिजात शब्द का अर्थ होता है पूज्य। ठीक है, पूज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है यौगिक संज्ञा कहते हैं। तो यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं, जब जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक होते हैं तो उसको यौगिक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद है। तो यदि हम प्रश्न का वर्ण विच्छेद करेंगे तो प बनेगा, फिर र बनेगा, तो ये तो प का हो गया, फिर उसके बाद ओ भी होगा इसके साथ साथ लगा हुआ, फिर उसके बाद शौ की बारी आएगी तो शौ, और सौ भी आधा है और नौ आधा के साथ ओ लगा देंगे। तो इस तरह से यह वर्ण विच्छेद बनेगा और ये आपका ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का राज्य है। तो राइट आंसर इसका होगा पहला राज्य ऐसा है उत्तराखंड जहां प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ हुई थी। तो यह आपका एक उत्तराखंड से क्वेश्चन बन गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, दी गई आकृतियों में त्रिभुजों तथा चतुर्भुजों की संख्या हमको बतानी है कि कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन आपसे जीएस रीजनिंग से पूछा गया है। तो इस चित्र में आपको देखकर बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, जैसे कि इस तरह से गिनना है आपको त्रिभुजों को, और कितने आपके चतुर्भुज हैं। तो अगर आप इसको गिनते हो, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको गिन लो कि कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ कि इसमें त्रिभुज 21 हैं और 7 चतुर्भुज हैं। अब देखिए अब एक क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीके से है कि रम्माण लोक परंपरा संबंधित है। तो यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड से, जो कि सलूर डुंगरा से संबंधित है, और यह कहाँ आते हैं, चमोली जिले के अंतर्गत यह आता है, जो कि हमारी एक विश्व धरोहर है और यह एक अमूर्त विश्व धरोहर है। ठीक है।
अब यह भी पूछा जाता है कि इसको अमूर्त विश्व धरोहर कब बनाया गया, तो इसका सन आप याद रखिए 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1971 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन डी 1962 में। क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय संविधान से पूछा गया है, तो इंडियन पॉलिटी से ये क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है, यह अनुच्छेद संबंधित है। तो यह अनुच्छेद संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। संविधान भी आपको अच्छी तरह कवर करना है। आई थिंक आपके 6 या फिर 7 क्वेश्चन जो है ऐसे आपके कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में आने हैं। एक बार आप सिलेबस से भी चेक कर लेना, क्योंकि उसमें सभी टॉपिक दे रखे हैं कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, सतोपंथ हिमनद उद्गम स्थल है, यह किसका उद्गम स्थल है? यह अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, और जो कि कहाँ है? चमोली में सतोपंथ हिमनद है, जहां से कि अलकनंदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदीस अबाबा नगर की स्थापना हुई, तो राइट आंसर इसका होगा 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड हिस्ट्री से है, उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई? तो उत्तराखंड का चंद वंश ऐसा है जहां से एक भी मुद्रा हमें प्राप्त नहीं हुई है। चंद वंश के संस्थापक सोमचंद को माना जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर रीजनिंग में एक क्वेश्चन पासे से पूछा गया है, जिसमें बोला गया है कि एक पासे की 4 स्थितियां हमें दिखाई गई हैं, सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि सबसे ऊपर 2 है। तो ठीक है, ये हमें बताना है कि सबसे नीचे वाले में कौन सी संख्या होगी अगर सबसे ऊपर 2 है। तो रीजनिंग में जो पासे होते हैं उन सभी के कुछ ना कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो अगर आपको रीजनिंग अपनी मजबूत करनी है तो अपने पासों पर ध्यान देना होगा कि पासे के कितने कितने फॉर्मूले होते हैं और इनको किस ट्रिक से किया जाता है। फिलहाल इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी राइट आंसर इसका होगा, तो 5 राइट आंसर इसका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड से पूछा है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर इसका होगा GW ट्रेल ने करवाया था। ट्रेल ने ही हल्द्वानी नगर का भी निर्माण करवाया था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड जीके से पूछा है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है? तो ऐसा जनपद है चमोली, जहां सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है? तो इंटरनेट सर्च इंजन बताना है हमें कौन कौन सा है। गूगल से हम सर्च करते हैं, याहू से करते हैं, MSN से भी करते हैं, लेकिन विंडो से नहीं करते हैं। तो विंडो एक प्रकार का सर्च इंजन नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, शौका समुदाय को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो शौका समुदाय को भोटिया जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पिथौरागढ़ और आपको चमोली जिले में देखने को मिलती है। अब पूछा है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की, तो वह किस सन में की? राइट आंसर इसका होगा 1515 ईस्वी में अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर में हस्तांतरित करी थी। अब पूछा है कि निम्न में विकल्पों में से कौन सा एक ऑड है, यानी कि भिन्न है। तो ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन बना रखा है। तो यहाँ पर देखिए 927 जो होगा आपका सबसे भिन्न यहाँ पर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बमसा चौतरिया, जो कि कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा था। तो गोरखा में सूबेदार बनाए गए थे, जो कि काफी लंबे टाइम तक चलते रहे। तो लास्ट वाला सूबा जो था वो बमसा चौतरिया था। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे पूछा गया है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल अनुच्छेद जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि छोलिया संबंधित है। तो उत्तराखंड में छोलिया नृत्य किया जाता है, जो कि वीर गाथा नृत्य कहलाता है, और इसको तलवार भाले लेकर किया जाता है।
और यह एक प्रकार का इस तरह का नृत्य होता है जिसमें गाना नहीं गाया जाता है, ठीक है, बिना गाने के ही किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक क्या है? तो चिनूक क्या है? यह एक हेलीकॉप्टर है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, पाणिनि की रचना में उल्लिखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कालसी, जो कि देहरादून में है। तो पाणिनि की रचना में कालकूट की पहचान कालसी के स्थल से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत होना चाहिए? तो वन नीति 1952 के अनुसार 33% हिस्सा जो है वनों के अंतर्गत आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर इसका होगा भारत का इसमें दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, देवीधुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेनवुड। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे रीजनिंग से पूछा गया है कि कौन सी संख्या उन अच्छे वक्ताओं को दर्शाती है जो ना तो परास्नातक है और ना ही डॉक्टर है। तो आपको यहाँ पर एक वेन डायग्राम दिया गया है, तो वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, जिसमें बताया जाता है कि कौन कौन लोग हैं। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं कि ना तो परास्नातक है और ना ही डॉक्टर है। तो अभी हमें देखना है कि कौन कौन से, देखो एल जो है अच्छे वक्ता को दर्शाता है, एम परास्नातक को दर्शाता है और एन डॉक्टर को दर्शाता है। तो हमसे न ही परास्नातक दिया है तो एम वाला पूरा घेरा हम कट कर देंगे, और ना ही डॉक्टर पूछा है तो ये एन वाला भी घेरा हम कट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचते हैं? सिर्फ अच्छे वक्ता बचते हैं जो कि एल है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक ही हमारे पास अच्छे वक्ता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, लंपियाधुरा दर्रा जोड़ता है। लंपियाधुरा किस जिले को या फिर किस जिले को किसी देश से जोड़ता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा पिथौरागढ़ एवं तिब्बत को यह लंपियाधुरा जोड़ता है। तो आपको उत्तराखंड के सभी दर्रे याद होने चाहिए क्योंकि भूगोल में आपसे यह पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है कि कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो देखिए कुमाऊं में बागेश्वर में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसको कि 1921 में प्रारंभ किया गया था। तो कुली बेगार आंदोलन जो है इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 51 है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? तो इस तरह से आपके 3 क्षेत्र होते हैं, प्रथम क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो हमसे तृतीयक में पूछा है कि कौन सा सम्मिलित है, तो तृतीयक क्षेत्र में आता है आपका संचार का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 52 है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, हिंदू तीर्थस्थल जागेश्वर के मुख्य, यहाँ पर शायद देवता आना है, तो देवता कौन है? तो हिंदू तीर्थस्थल जागेश्वर जो है कि कहाँ है? अल्मोड़ा जिले में आता है, और यहाँ पर श्रावणी मेला भी लगता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो अल्मोड़ा में भगवान शिव का जागेश्वर मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दीपक चाहर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया गया था? तो राइट आंसर इसका होगा मोहन जोशी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है, दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर किस वर्ष किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1985 ईस्वी में प्रथम सम्मेलन में यह हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन नंबर 58 है, मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के किस नगर में हुआ था? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, अल्मोड़ा में।
क्वेश्चन नंबर 59 है। अब हमारा रीजनिंग से एक क्वेश्चन बनता है जो कि दिशा से संबंधित है। तो मतलब कि दिशा यानी कि जैसे कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। एक आपने देख लिया कि एक दिशा से क्वेश्चन बना है, एक आपसे भिन्न से पूछा गया था कि कौन सा इसमें से ऑड है, एक पूछा गया आपसे पासे से, एक पूछा गया कि आपके कितने चतुर्भुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब यहाँ तो हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और अंत में फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है। तो दिशाओं के क्वेश्चन में आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है। तो पूर्व इधर, पश्चिम इधर और उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे। तो इस तरह से सबसे पहले वह आदमी पश्चिम की ओर चलता है और इस तरफ उसका चेहरा होने के कारण अब दाईं ओर उसका इधर आएगा। अब फिर से वह एक और बार दाईं ओर मुड़ता है तो अब उसका सीधा हाथ फिर से इधर आएगा। अब देखो अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। तो अब अगर उसका चेहरा इस तरफ है तो उसका उल्टा हाथ इस तरफ आएगा, तो इस तरफ उसका चेहरा बन जाएगा। और यह दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, उत्तर। क्वेश्चन नंबर 60। उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट 2011-12 ईस्वी के अनुसार राज्य के किस जिले से पलायन की दर सर्वाधिक है? तो देखिए उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल ऐसा जिला है जहां से सबसे अधिक पलायन हो रहा है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय सिविल सेवा एक्ट पारित कब हुआ? तो यह एक्ट पारित हुआ था 1861 में। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1800 से 2700 मीटर के मध्य में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो अब देखो ग्रिड से आपसे क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप पूरे ग्रिड को देख सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है तो बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शन में देखिए आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से राइट आंसर होगा 64। तो इसको आपको सॉल्व करके पता चलेगा कि यहाँ पे क्या आना है, 64 इसका राइट आंसर आना है। क्वेश्चन नंबर 64 है, श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजयपाल के द्वारा, क्योंकि अजयपाल ने ही अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थापित भी की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडन नहर। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? तो राइट आंसर इसका होगा क्रांतिवीर संगठन। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? राइट आंसर इसका होगा जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कालसी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जगतग्राम। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा IBM। तो IBM अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी है जिसको कि बिग ब्लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, सन 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था, तो वह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसाई वांग। क्वेश्चन नंबर 71 है, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह समेत भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7517 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 72 है, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 15 जनवरी 2009 को HNBU जो है विश्वविद्यालय आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था 15 जनवरी 2009 को। क्वेश्चन नंबर 73 है रीजनिंग से, जिसमें पूछा गया है कि रोशन रीता से लंबा है, उज्जवल रवि से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि रीता है। इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप डायग्राम से सॉल्व करिए। रोशन रीता से लंबा है तो रोशन रीता जो है से लंबा है, लेकिन उज्जवल रवि से लंबा है। अब उज्जवल जो है उज्जवल को यू से दिखाएंगे और यह रवि से लंबा है, तो रवि, ये हो गया रवि।
से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि रीता है। तो ये जो उज्ज्वल है वो उतना लंबा नहीं है जितना कि ये रीता है। तो इसका मतलब जो ये है उज्ज्वल है वो इतना छोटा है, क्योंकि वो रीता से भी छोटा है, ठीक है। लेकिन उतना नंबर इनमें से सबसे छोटा कौन है बताना है। तो रवि तो उज्ज्वल से भी छोटा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रवि, जो कि सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 74 है, संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब। तो इसका राइट आंसर होगा 7 दिसंबर 2017 को। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है। तो यह भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक होगा एक मौखिक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 76 है, तो इसमें पूछा गया है कि किस नदी पर उत्यासु जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन से चित्र प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएंगे। तो यहाँ पर हमें एक सीरीज दी गई है जिसमें हमें बताना है कि प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन से चित्र आएंगे। देखिए इनमें से कौन से आ सकते हैं इसमें। तो इसमें इस तरह से आएंगे कि यहाँ पर ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो राइट आंसर इसका होगा 1939 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया। राइट आंसर इसका होगा सन 1976 में। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है खुटानी में। क्वेश्चन नंबर 81 है, पंचायत राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई। राइट आंसर इसका होगा 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सबसे बाद में बना है। तो देखिए इन सभी में से चमोली, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी पहले ही जनपद बन गए थे, लेकिन जो चंपावत जिला है वो सबसे लास्ट में बनने वाला जिला। क्वेश्चन नंबर 83 रीजनिंग से है, जिसमें बताना है कि इस सीरीज में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। तो इसमें आपका यहाँ पर आएगा 130, इसका राइट आंसर होगा। सॉल्व करके आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्या कहलाता है। राइट आंसर इसका होगा हिमवंत या फिर हेमवंत। क्वेश्चन नंबर 85 है, सरकारी बजट प्रदर्शित करता है सरकार के आय व्यय का विवरण, सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज, सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण। तो ये सभी जो है बजट के प्रदर्शित करता है। रवाई आंदोलन बताना है कि कब हुआ था। तो रवाई आंदोलन हुआ था 1930 में उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 87 है, थारू जनजाति के लोग स्वयं को किसके वंशज मानते हैं। तो जो थारू जनजाति के लोग होते हैं वो अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं, जो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 88 है, सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती। तो तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा उत्तर पूर्वीय मानसून के कारण होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब किया था। राइट आंसर इसका होगा 1823 में। क्वेश्चन नंबर 90 है, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाला सुल्तान कौन था। राइट आंसर इसका होगा अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाला सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 91 है, गढ़वाल राइफल्स का गठन कब हुआ। राइट आंसर इसका होगा 1887 में गढ़वाल राइफल्स का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से कौन सा अक्षर समूह अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर होगा FGHI। तो इस तरह से अल्फाबेट से भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर 93 है, पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूस्त्र हुआ था, तो वो कब हुआ था। तो इसकी डेट जो थी वो है अगस्त 1998 में पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूस्खलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में अदृश्य बेरोजगारी सबसे किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि अदृश्य बेरोजगारी होती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तराखंड के किस समस्तर में चूना पत्थर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोल क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 96 है, मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था। राइट आंसर इसका होगा लक्षणाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
तो देखिए ये आपकी चारों ऑप्शन है, जिसमें से कि झिब्रो जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पर है, मनेरी भाले जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर है, लखवार जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह असुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए, 98 देख लीजिए, निम्न में से कौन ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है? तो ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन के लिए GIF प्रयुक्त होता है, जो कि आप व्हाट्सएप पे भी देखते होंगे GIF। अब देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, जिसमें 99 में पूछा है इन दी गौरव ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका होगा चंद्रसेन नेगी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, ग्रीन गुड्स डीड्स क्या है? तो राइट आंसर इसका होगा पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का अभियान है ग्रीन गुड डीड्स। तो इस तरह से कनिष्ठ सहायक 2021 का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। इसी तरह के और क्वेश्चन पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी साथ में दबा लीजिए।